सही बोल रहे हैं। ऐसा सीईओ को बिल्कुल ना सरकार के सिस्टम में बैठने का अधिकार है, ना अंचल कार्यालय में बैठने का अधिकार है, कहीं अधिकार नहीं है। उनको झाड़ियों में रहने का अधिकार है, उसको जेल के सलाखों के पैर में फेंक देता। सही बोल रहे हैं। ऐसा सीईओ को बिल्कुल ना सरकार के सिस्टम में बैठने का अधिकार है, ना अंचल कार्यालय में बैठने का अधिकार है, कहीं अधिकार नहीं है। उनको झाड़ियों में रहने का अधिकार है, उसको जेल के सलाखों के पीछे रहने का अधिकार है। और आज हम ये कह रहे हैं, यही इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, बोल्ड सांसद चुनिए। कसम से बोल दे रहे हैं, अगर जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा चुनाव जीता ना तो उसका प्रभाव रांची में दिखता, और चुनाव जीत जाते ना तो वो नगड़ी का सीईओ का ये हिम्मत नहीं होता। हम चुनाव सांसद बनने के लिए मलाई खाने के लिए नहीं आए हैं। हम छात्रों जो डरे समय छात्र उनको हिम्मत देने के लिए आए हैं। जिस दिन हम किसी सीट से चुनाव जीतेंगे, वहां वह छात्र रहे चाहे किसान रहे, वो थाना में जाने के लिए डरेगा नहीं, वो बीडीओ के कार्यालय में जाने के लिए नहीं डरेगा। हम उनको निडर बनाने के लिए आए। अगर हमको चुनाव ठीक है तो जीत का एक तरीके से दहलीज पर आकर जयराम कहाँ पिछड़ गए? हाँ बिल्कुल, हमें लगता है 60 से 70 हजार वोट अगर आ जाते तो हम लोग चुनाव को 10-15 हजार से जीत जाते हैं। और वही हम लोग का टारगेट था कि चुनाव को लगभग जीत की स्थिति में लोग आ जाएंगे। लेकिन हमें चूक रह गई कि हम लोगों ने राजनीति किया, बाकी लोगों ने कूटनीति और साजिश और षड्यंत्रों कूटनीति, उस पर हम लोग विफल रहे। हमारे पास कूटनीति नहीं थे, कूटनीति को जानकार लोग नहीं थे, और अगर हम लोग जानकार भी थे तो कूटनीति का लेना उचित नहीं समझा। और सबसे महत्वपूर्ण जो विषय रहा वो ये रहा कि जो 10 दिन हमारा नुकसान हुआ, जिसमें हम अपने प्रत्याशियों के पक्ष में भी नहीं जा पाए, वो 10 दिन हम अपने लिए भी समय नहीं दे पाए। वो 10 दिन नुकसानदायक रहे। अगर उस 10 दिन हम ग्राउंड में होते, सभाओं में होते, नुक्कड़ सभाओं में होते, रैलियों में होते, रोड शो में होते, तो 50 से 70 हजार वोट फिर ऐड कर लेते। आप कह रहे थे कि भाई बूथ मैनेजमेंट को लेकर के भी आपने कई बार कहा कि भाई हमारे पास तो धनबल नहीं है, लेकिन अपने अपने से लोग हम देख रहे थे कि लगातार लगे रहे। एक जो हम आंकड़ा जुटा पाए कि भाई कहीं कहीं अल्पसंख्यकों का एक तरीके से उस तरीके का रुख देखने को नहीं मिला, जिस तरीके का सभा में लोग तब्दील होते दिखे। आपको लगता है बड़ा फैक्टर रहा अल्पसंख्यकों का? नो डाउट फैक्टर रहा, क्योंकि हम लोगों ने ये बात हमने कहा था, अपने प्रधान महासचिव हम लोग बैठे थे चुनाव के बाद, हमने एक ही चीज कहा था कि अगर आपका वोट परसेंटेज हम लोग की जीत हार को तय करने वाला है, इस त्रिकोणीय मुकाबला है। लेकिन खैर उनकी ओर से जो भी वोट आए, 2% आए, 3% आए, 4 आए, 5 आए, जो भी आए उनका हम सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। एक नए लड़के पर अगर उस कौम के 2% लोगों ने भी विश्वास जताया है तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हालांकि हम लोग भविष्य में प्रयास करेंगे कि वो मैक्सिमम हो। अभी आप जब समीक्षा कर रहे हैं गिरिडीह लोकसभा को लेकर विशेष तौर पर कर रहे हैं, लेकिन आपके जो अन्य प्रत्याशी हैं उनका भी जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला। हजारीबाग में तकरीबन 1,57,000 के आसपास, 1,32,000 के आसपास रांची, और सबसे दिलचस्प बात तो एक कोडरमा में भी देखने को मिला, जहां प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा, एक बड़ा नाम है, विधायक भी रह चुके हैं, वो बड़ा फैमिली बैकग्राउंड रहता है, वो 4 नंबर पर चले गए, जबकि मनोज यादव तीसरे नंबर पर वहां पे दिखाई दिए। एक दिलचस्प बात यह भी है कि जितना वोट से सीता सोरेन तकरीबन 22,000 के आसपास वोट से आ रही है, 19,000 के आसपास आपके भी कैंडिडेट ने वोट लाया। तो उन लोगों के लिए क्या समीक्षा आप लोग कर रहे हैं लोकसभा के स्तर पर? हाँ, तमाम हर जगह समीक्षाएं हो रही है, क्योंकि हम लोग को विधानसभा चुनाव लड़ना है। उसी वोट को हम लोग विधानसभा में आधार मानेंगे ना। आखिर लोग हम लोग का हौसला बुलंद क्यों है गिरिडीह में? क्योंकि हम लोग 2 सीटों पर बढ़त है। मथुरा प्रसाद महतो ओवरऑल सेकंड है, लेकिन सीट उनका एक ही रहा, केवल वो टिंडी में ही लीड कर पाए। तो हम लोग का हौसला बुलंदी में भी बहुत ज्यादा अंतर, बिल्कुल 1,000 से लीड किए हैं। और हम लोग डुमरी में उनको लगभग 35,000 वोटों से पछाड़े हैं, दोनों प्रत्याशियों को 35-40 हजार वोटों से पछाड़े हैं। तो आज चुनाव हार के बाद भी हम लोग जीत क्यों मान रहे हैं? कि हम लोग 2 विधानसभा में लीड किए, 2 विधानसभा में हम लोग 50,000 से अधिक गए, एक विधानसभा में 50,000 के आसपास रहे। बस गिरिडीह में चूंकि शहरी क्षेत्र था और शहरी जो मुद्दे थे उनको हम लोग शायद पढ़ नहीं पाए, और मुद्दों पर हम लोग रोड मैप नहीं तैयार कर पाए, शायद त्रुटि हुई। लेकिन उम्मीद करते हैं जैसे जैसे समय बढ़ेगा शहर के लोग भी स्वीकार करेंगे और शहर के लोग भी आशीर्वाद देंगे। लोकसभा के बाद निगाहें विधानसभा को लेकर के है। पहले तो आपसे खूब सवाल हम पूछे कि भैया लड़िएगा कहाँ से? आप बोले कभी धनबाद, कभी बोले कि नहीं हम पारसनाथ पहाड़ से अपना आगाज करने जा रहे हैं। इस बार विधानसभा में आगाज कहाँ से? देख, कहा पाना बड़ा टफ है, इसलिए टफ हो जा रहा है कि देखिए जो भी लोग हैं, विशेषकर लोकसभा के लोग, आप अगर रांची भी जाइएगा तो वे कह रहे थे कि हम जयराम महतो को वोट दे रहे हैं। वहाँ हमारे प्रत्याशी कौन है मालूम नहीं। मांडू में भी वही चीज था कि जयराम महतो को। तो ओवरऑल 10-15 सीटें हैं जहाँ लोग चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ें। तो ऐसा बहुत विकट परिस्थिति में आके हम खड़ा है। तो ऐसी परिस्थिति में गिरिडीह जो लोकसभा है वहां से तो एक सीट हमको लड़ना ही पड़ेगा। हम माना जा रहा है, कयास लगाया जा रहा है कि आप डुमरी लड़ सकते हैं। देखिए डुमरी को सेफ सीट मानते हैं? नहीं, वोट का आधार भी उसी तरीके से। नहीं, सेफ सीट तो कोई नहीं, चूंकि जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो और इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन टुंडी इतना गणित अब आने लगा है कि क्या हो सकता है? हाँ देखिए, मोटा मोटी मान के चलिए गिरिडीह लोकसभा में 4 सीटों पर मैंने चर्चा परिचर्चा हो रहा है। गिरिडीह और बागमारा को छोड़ दिया जाए तो बाकी टुंडी, डुमरी, गोमिया और बेरमो, इन 4 सीटों से मेरे नाम का चर्चा हो रहा है कि आप यहाँ से चुनाव लड़िए। तो 4 सीटों पे तो चुनाव लड़ना संभव नहीं है, 2 ही सीटों पे लड़ेंगे। तो अब वो फाइनल समय ही तय होगा। बाकी हम लोग तैयारी, जो भी हमारे प्रत्याशी होंगे संभावित, उनको हिंट दे दिया जाएगा कि आप फील्ड में चले जाइए। अगर हम वहां से लड़ते हैं तो बस उस समय आपको बैकअप करना है।
27.5% आपने वोट लाया है, बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। जी बड़े टाइम आप वोट लाए। ऑल ओवर इंडिया में शायद ये हिस्ट्री में हमको लगता है अगर हिस्ट्री को अध्ययन किया जाए तो शायद कोई हो सकता है कि नहीं, हम नहीं कह सकते। बहुत बड़े बड़े लोग चुनाव हारे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार चुनाव लड़े थे, वो हार गए थे, देश के प्रधानमंत्री बने। कई जी तरह के बिल्कुल। आंकड़े। नहीं, उसके बाद 27% वोट जो हम लोग लेके आए, देखिए उसके बाद जो भी लोग चुनाव लड़ेंगे एक प्लानिंग से लड़ेंगे, एक तैयारी से लड़ेंगे। हम लोग तो अनाड़ी बन के खिलाड़ियों के बीच कूद गए थे, बस क्या थी, विचारधारा थी या हमारी आइडियोलॉजी थी। तो ऐसे परिस्थिति में मात्र 1 साल पहले हम लोग पार्टी बनाने का घोषणा किए हैं, 1 साल पहले हम लोग चुनाव लड़ने का घोषणा किए हैं, 18 जून को घोषणा किए हैं, आपका 25 मई को हम लोग का चुनाव है, यानी 18 और 5 23 दिन तो कम ही मानते हैं, यानी 1 साल भी नहीं हुआ हम लोग को तैयारी का। और उस 1 साल में आप इंडिपेंडेंट लड़ते हैं और पहला चुनाव लड़ते हैं, अभी लोकसभा से लड़ते हैं और 27.5% वोट लेके आते हैं, ये गर्व का विषय है। हम खैर हम तो चुनाव वोट हम लोग तो जीत के लिए थे और जीत जाते तो और ही नया इतिहास बनता। अंदर से कमजोर नहीं हुए हैं टाइगर, वही टाइगर नहीं, हैं। वही 3 घंटे से टाइगर। देख रहे हैं कि आप जबरदस्त गर्मी में लोगों का आप जो एक तरीके से सुन रहे थे, कम बोल गए आप। और वो कहते हैं शेर जब 4 कदम पीछे आए तो ये ना समझना कि वो डर के मारे पीछे आ रहा है, इसका मतलब है वो अगली प्लानिंग के लिए पीछे आ रहा है और अगली प्लानिंग विधानसभा का चुनाव है। एक सवाल है, एक सवाल ये कि जिस तरीके से आपने कहा कि भाई विधानसभा स्तर पर जो लोग हैं, जो अब पहले से ही आपके पार्टी या एक तरीके से आंदोलन में जुड़े रहे, वहाँ कहीं ना कहीं कठिन दौर होगा आपके लिए। 81 विधानसभा से आप लोगों को प्रत्याशी के तौर पर उतारेंगे, बड़ा टसन और एक तरीके से चुनौती होगा आपके लिए। इन चुनौतियों के बीच में क्या लग रहा है, कुछ चीजें छूट जाएंगी, बढ़ जाएंगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी यही देखा गया, किन्हीं की नाराजगी ये रही कि आप जयराम दा हमारे साथ नहीं आए, हमारे गाँव नहीं गए, उनको ज्यादा वैल्यू दिया गया, तवज्जो दिया गया। ये सब चीजें युवाओं में खास करके देखा गया। एक बहुत जेन्युइन प्रश्न है, इसको आप बखूबी समझते होंगे। क्या लग रहा है, चुनौती है आपके लिए? चुनौती आएंगी और चुनौतियों का समाधान भी खोजना होगा और हमें लगता है कि विधानसभा चुनाव से पहले हमारे पास जो समय है उसमें हम लोग चुनौतियों का समाधान कर लेंगे। तो अभी आप समीक्षा कर रहे हैं कि किन्हें किन्हें प्रत्याशी बनाना है? देखिए समीक्षा, हाँ लगभग इन चीज़ों पर भी हम लोग का फीडबैक बन चुका है कि डुमरी में मेरे अलावा कौन प्रत्याशी हो सकते हैं, टुंडी में मेरे अलावा कौन प्रत्याशी हो सकते हैं, गिरिडीह में कौन प्रत्याशी हो सकते हैं, बागमारा में कौन प्रत्याशी हो सकते हैं। तो तमाम सीटों पर प्रत्याशी संभावित हैं, 2 हैं, किसी में 3 हैं, किसी में 4 हैं, किसी में 5 भी हैं। तो संभावित प्रत्याशी हैं हमारे पास। अब उनमें एक मैंने समन्वय बनाया जाएगा और उसमें से एक को तय किया जाएगा। ईवीएम का 12 नंबर खोजने में बड़ा एक तरीके से हम लोग वोट करने के लिए गए थे। 12 नंबर में ईवीएम मशीन है भाई, आप वहां बटन दबा रहे हैं। सिंबल आप लोगों को पहुंचाने में बहुत दिक्कत हुआ होगा। और आप चूंकि जब आप चुनाव लड़ेंगे, जाहिर सी बात है आपको एक सिंबल, चूंकि 27.5% आपने वोट लाया है, रजिस्ट्रेशन एक तरीके से जेल कैम का हुआ है। सिंबल का क्या एक तरीके से आधार है? क्या आप लोग के जो रणनीतिकार हैं या देख रहे हैं, 1 महीना में हम लोग का सिंबल और पार्टी का कंफर्मेशन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और जो विधानसभा जब चुनाव लड़ेंगे तो हमारा सिंबल पहले से अलॉटमेंट रहेगा और हमें कोई असुविधा नहीं होगी। ऊपर में होगा, 5 में होगा, 6 में होगा। ये 12 नंबर सही बात है, कंफ्यूज हुआ है। 12 नंबर फिर भी, लेकिन 3,47,323 वोट, शायद गलत 322। बिल्कुल ये ऐतिहासिक है और प्राउड फीलिंग वाला मोमेंट है। इसके लिए हम लोग एक्सपेक्ट